नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेक्चर ऑन सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पार्ट 3। मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी, लेक्चरर सिविल। ठीक है। जो आज के अपने टॉपिक रहेंगे वो रहेगा पॉइजन्स रेशियो, जिसमें लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, जिसमें अपने पास 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट हो चुके हैं, ई, के, म्यू। ठीक है। तो इन तीनों में और एम, तो एम इज़ नथिंग बट म्यू इक्वल्स टू वन बाई एम होता है। ठीक है। तो आज जब अपन इन तीनों में रिलेशनशिप देखेंगे तो शुरू करते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो होता क्या है? पॉइजन्स रेशियो को समझने के लिए पहले समझिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किया था तब बताया था कि कोई भी जो स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है उसमें 3 एक्सिस अपन काउंट कर सकते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो अलोंग द लेंथ होता है, उसके अलावा एक लेटरल एक्सिस एंड लेटरल एक्सिस होता है जो अलोंग द विड्थ होता है। ठीक है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब स्ट्रेन का मतलब हो गया स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अगर कोई डायरेक्शन अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो अगर अपन उसको क्या मानेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला जाएगा। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में जो स्ट्रेन आएगा उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए अगर कोई बार है उसमें अगर किसी डायरेक्शन में या उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स लग रहा है तो वो लेंथ में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जो उसकी लेटरल डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वहाँ पे अगर स्ट्रेन की बात करें तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या आएगा, क्योंकि उसकी जो डायमेंशन होगी वो कम होगी। ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू हो जाएगा माइनस में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले रखा अपन, एक बार ले लिया जिसकी लेंथ एल है और उस पर एफ फोर्स लगा दिया। तो जो एक्स डायरेक्शन में जिधर अपन ने फोर्स लगा रखा है उधर जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, जिसकी वैल्यू जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई, स्ट्रेन अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन ई। ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जबकि जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा नेगेटिव। ठीक है। तो ई वाई वो हो जाएगा माइनस में म्यू ई एक्स अपॉन ई, या ये कह सकते हो माइनस। अब अगर यहाँ से अपन को लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो वो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है। तो म्यू का मान हो जाएगा माइनस में ई वाई अपॉन ई एक्स। ठीक है। और ई वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस म्यू इंटू ई एक्स। ठीक है। और जो ई एक्स था उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है। अब जो म्यू का वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 0.5 तक वेरी करता है। ठीक है। पर पॉलीमर जो केस होते हैं, पॉलीमर फॉर्म्स, उनके केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में अगर जनरलाइज कंडीशन देखेंगे, अपन के क्यूब लेंगे तो उस क्यूब के लिए अपन ने 3 डायरेक्शन ले ली, एक्स, वाई एंड जेड। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो मानेंगे जिधर फोर्स लग रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको लेटरल और ट्रांसवर्स मान सकते हैं। ठीक है। तो जो अब एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो ई एक्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ड्यू टू ई वाई एंड ई जेड भी होगा तो वो आएगा पॉइजन रेशियो से, तो माइनस म्यू ई वाई अपॉन ई माइनस म्यू ई जेड अपॉन ई। दूसरा आएगा ई वाई इक्वल टू, अब ई वाई डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो एक तो सिग्मा वाई के कारण तो सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। इसी प्रकार ई जेड विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है। तो ये जनरलाइज कंडीशन हो गई। जनरलाइज कंडीशन का मतलब हो गया लोडिंग इन 3 डायरेक्शन। अब वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, इसके लिए अपन को इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो वॉल्यूम में चेंज होता है ईवी, जिसको ईवी स्ट्रेन इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अभी एक्चुअल में आता कैसे है, इसका प्रूफ यहाँ पे दे रखा है कि इनिशियल वॉल्यूम अपन 1 मान लेंगे कि इसकी इनिशियल डायमेंशन थी वो 1 इंटू 1 इंटू 1 थी। ठीक है। अब अगर फाइनल वॉल्यूम की बात करेंगे जब उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड स्ट्रेस लग चुके हैं, तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 प्लस सिग्मा एक्स, ये तो एक्स डायरेक्शन में,
जो वाई डायरेक्शन में डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस सिग्मा वाई, और जो जेड डायमेंशन होगा उसमें जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस ई जेड। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 प्लस ई एक्स इंटू 1 प्लस ई वाई इंटू 1 प्लस ई जेड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा 1 प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड प्लस ई एक्स ई वाई प्लस ई वाई ई जेड प्लस ई जेड ई एक्स प्लस ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। ठीक है, अब एक इसमें एजम्पशन मान के रखते हैं कि जो स्ट्रेन होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू डायमेंशन के। ठीक है, तो अपन की जो हायर टर्म्स होती है, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री की जो टर्म्स हैं उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ई एक्स ई वाई ई जेड और ई जेड ई एक्स को ज़ीरो कर देंगे, ये सेकेंड डिग्री टर्म्स हो गई, और ई एक्स ई वाई और ई जेड को ज़ीरो कर देंगे, ये थर्ड डिग्री टर्म्स हो गए। ठीक है, तो अपने पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, अब चेंज इन द वॉल्यूम कैसा हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो था अपने पास 1 प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड माइनस 1 इनिशियल इक्वस टू क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन वी इक्वस टू डेल्टा वी अपॉन वी। अब डेल्टा वी का मान आ गया ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और जो इनिशियल वॉल्यूम था वी अपन ने मान के रखा था 1, तो एप्सिलॉन वी या ई वी का मान आ जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ई एक्स ई वाई और ई जेड जो अपन ने पहले मान निकाले थे यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उस केस में अगर अपन ई एक्स प्लस, तो उसका जो ई वी का वैल्यू हो जाएगा वो आएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड बटे ई कोष्टक में 1 माइनस टू म्यू। ठीक है, और म्यू को अपन डिनोट कर सकते हैं 1 बाई एम। ठीक है, अब यदि अपन ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड को सिग्मा मान ले, या सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड को अपन सिग्मा मान लें, एक मतलब अपन मान के चलें कि तीनों डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो एफ ई वी की वैल्यू हो जाएगी 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब आता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन होता है कि के, इसको के से डिनोट करते हैं, तो के का जो वैल्यू आता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, यानी चेंज इन प्रेशर बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर यानी डायरेक्ट स्ट्रेस है उसका मान अपन पी मान के चले या सिग्मा मान लीजिए, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो एफ ई वी या फिर डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस का निशान इसलिए आएगा यहाँ पे क्योंकि जब प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो के विल बी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई वी। ठीक है, अब ई वी का वैल्यू आ जाएगा -3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन ई वी। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू जो आएगा वो निकल के आएगा ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू, या यूँ कह सकते हो ई विल बी इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए अपन को ई के और म्यू में जो रिलेशनशिप आएगा वो आ जाएगा ई विल बी इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू की जगह 1 अपॉन एम रखेंगे तो ई विल बी इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 एम। ठीक है, अब अपना जो अगला रिलेशनशिप है वो होगा ई जी एंड म्यू में। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक लेमिना लेते हैं 2D लेमिना ए बी सी डी, जिसमें अपन DC डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेन इन AC, जो AC आपका जो डायगोनल है उसमें जो स्ट्रेन आएगा उसका मान आ जाएगा ई इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, जब ये डिफॉर्म हो गया तो ए बी सी डैश और डी डैश पे जाके डिफॉर्म हो गया और इसमें फाई शेयर स्ट्रेन आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ए सी डैश पे सी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे सी एन। ठीक है, अब अपन परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे कि ए सी विल बी इक्वल टू ए एन। ठीक है, तो ए सी डैश माइनस ए सी की जगह डालेंगे ए एन अपॉन ए सी। अब ए सी माइनस ए एन इक्वल टू बच गया एन सी डैश अपॉन ए सी। अब जो एन सी डैश आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा सी सी डैश कोस 45, क्योंकि 45 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ई जो स्ट्रेन आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा सी सी डैश अपॉन 2 बी सी। ठीक है, अब जो सी सी डैश अपॉन बी सी आएगा वो आ जाएगा 5 10 5,
और टेन फाइव विल बी इक्वल टू 5 क्योंकि 5 का मान बहुत छोटा है, तो ई विल बी इक्वल हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब ई का वैल्यू रखेंगे अपन टाउ अपॉन ई 1 माइनस म्यू विल बी इक्वल टू 1/2 और 5 का वैल्यू जाएगा टाउ अपॉन जी। यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल के आएगा ई विल बी इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू या फिर 2g कोष्टक में 1 प्लस 1/m। ठीक है, अब उसके बाद में ई में ई और जी में रिलेशन आया ई इक्वल टू 2g 1 प्लस 1/m और ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2/m। ठीक है, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से m को एलिमिनेट हो जाएगा और e विल बी इक्वल टू 3kg अपॉन 3k प्लस g। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट होते हैं e, k एंड g, उसमें रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।